हेलो एवरीवन। आज आप लोग के सामने मतलब ओएस के बारे में बात करूंगा और कुछ जानकारियां हैं जो कि आपके साथ साझा करूंगा। इससे पहले और कुछ ओएस के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी। उनके अलावा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग वीडियो में दे रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि ये थोड़ी सी लेंदी हो जा रही है। तो आज हम लोग बेसिक कुछ इंट्रो ओएस के बारे में जानेंगे। चलिए जानते हैं इसके बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप लोगों को पता ही है कि ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर का हार्डवेयर और इसका जो रिसोर्सेस है उसको वो बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्या करता है, दोनों के बीच में एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है जो कि हेल्प करता है प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो इसके अंदर बहुत सारी टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम आती है। जैसे आपकी टाइम शेयरिंग होती है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम में। जैसे आपका टास्क को क्या करता है, शेड्यूल कर दिया जाता है कि इतने टाइम के लिए आपकी जो प्रोसेस है वो काम करेगी। एक साथ ये बहुत सारे काम कर सकती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे टाइप की मतलब होती है जो कि एक साथ बहुत सारे काम कर सकती है और डिफरेंट टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। जैसे आप लोग ने सुना होगा टाइम शेयरिंग, सुना होगा आप। इसके बाद आपने शायद सुना होगा कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये से इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम तो आप लोग ने सुने होंगे। तो यहाँ पर आती है ये सारे जो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करती है, सॉफ्टवेयर को कॉस्ट एलोकेशन करती है, प्रोसेसर के टाइम को मतलब ये देखती है। ये एक साथ ये क्या कर सकती है, जो स्टोरेज है, मास स्टोरेज को एक साथ ये अपनी मैनेज कर सकती है। ये अपने रिसोर्सेज को, जितने भी कंप्यूटर के रिसोर्सेज है उसको वो बेहतर तरीके से वो हैंडल कर सकती है। यहाँ पर हार्डवेयर की जो फंक्शन है, जो इनपुट और मेमोरी लोकेशन है, ये जो मेमोरी एलोकेशन है, ये दोनों को ही बहुत ही साइमल्टेनियसली वो मैनेज कर सकती है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि दूसरे चीज़ से ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक एक आपका ये ऐसा प्लेटफॉर्म बना के देती है जो हेल्प करती है यूज़ करने के लिए। यहाँ पर इमिडिएटली आप ये भी देख सकते हैं कि आपका जो हार्डवेयर है और यहाँ पर क्या करती है, एप्लीकेशन जितने भी कोड के थ्रू आती है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हार्डवेयर के थ्रू नहीं होती है। वो जाके क्या करती है, इंटरप्ट करती है सिस्टम सेल को और ओएस का फंक्शन को इंटरप्ट कर देती है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती है और प्रोग्राम को रन नहीं कर सकती है। तो इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, बहुत सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को वो मैनेज करती है खुद से। तो यहाँ पर जो है डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है, जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो गई, जो मार्केट शेयर करती है पूरे वर्ल्ड में 82.74% जो आपकी विंडोज़ है। एप्पल कंपनी जो कि मैक ओएस बनाती है, जो कि सेकेंड प्लेस रखती है, जो 13.23% है। और इसके बाद आती है वैरायटीज़ ऑफ लिनक्स। लिनक्स की बहुत सारी वैरायटीज़ है जो कि 1.57% की पूरे होल वर्ल्ड में ये अपनी अलग से रखती है जगह। इसके बाद आगे देखते हैं जो मोबाइल सेक्टर है। यहाँ पर मेजर जो आपका सेक्टर है वो आपकी एंड्रॉयड की आती है। 2017 में 70% जितने भी मोबाइल्स है वो एंड्रॉयड यूज़ करते हैं। इवन एंड्रॉयड किसका है, एंड्रॉयड आपकी गूगल की है अभी, ठीक है। इसके बाद जो है आपके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अगर स्मार्टफोन में भी आपका 87.5% जो ग्रोथ रेट है वो 10.3% पर ईयर, वो एप्पल जो ओएस है उसकी 12.1% है। और एंड्रॉयड की कितनी बढ़ी है, 87.5% की रेट से वो बढ़ रही है। तो मार्केट इसका शेयर जो है, जो एप्पल की है वो 5.2% की है, और जो कि अदर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है वो 0.3% की है। यहाँ पर देखिए लिनक्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सुपर कंप्यूटिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा है। जो स्पेशलाइज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वो ज़्यादा काम करती है, एप्लीकेशंस के ऊपर। इसके बाद आती है डेफिनेशन, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकती है, मैनेज कर सकती है, और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में ये सबको मैनेज कर सकती है एक साथ कंप्यूटर के अंदर। और यहाँ पर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर देखा जाए कि कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, अगर विद इन अ बोर्ड फैमिली ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर देखें कि या ऑपरेटिंग सिस्टम की फैमिली में कितने टाइप के होते हैं, तो ये 4 टाइप की होती है जो कि कैटेगराइज की हुई है कंप्यूटर के थ्रू। जो कंट्रोल होता है एप्लीकेशन और सपोर्ट के थ्रू, जो कैटेगराइज किया हुआ है। पहला है आपकी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे शॉर्ट में हम लोग राइट्स बोलते हैं।
इसके बाद आती है सिंगल यूज़र या फिर सिंगल टास्क एक ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद आती है सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग, या फिर आती है मल्टी यूज़र। ये 4 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होती है जिसके ऊपर बेस्ड होकर ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाई जाती है। ठीक है, आगे चल के इसे इन डेप्थ में इसे हम लोग जानेंगे कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मशीनरी को कंट्रोल करती है। साइंटिफिक ये जो यूज़ होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये कहाँ कहाँ आप इसे देख सकते हैं, जैसे कि आप आपका फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में आप देख सकते हैं, या फिर रियल टाइम मॉनिटरिंग में देख सकते हैं। जैसे कि आपकी हो गई एमआरआई हो गई आपकी, आप जहाँ पर हार्ट की मॉनिटरिंग होती है, जहाँ पर हार्ट चेक किया जाता है, आपको पता होगा कि हार्ट में ईसीजी वगैरह की जाती है। तो ईसीजी वगैरह जो भी होती है, ये जो शो होती है ना, ये आपकी रियल टाइम में दिखाती है कि आपकी हार्ट रेट या फिर पल्स कितनी है। ये सारी जो जो भी चीज़ें वो रियल टाइम में जो दिखती है, वो आपकी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड होती है। तो यहाँ पर आप इसके एग्जांपल बहुत सारे मैंने यहाँ पर बताया आपको। ये क्या करती है, तुरंत मतलब यूज़र से इनपुट लेती है और उस चीज़ को वो प्रोसेस करके वो मॉनिटर में दिखाती है। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर ये साइंटिफिक जितने भी काम होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होती है और इंडस्ट्रियल सिस्टम होती है, वहाँ पर ये जो आपकी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहाँ पर यूज़ होती है। इसके बाद ये जो स्केल बॉक्स है, ये क्या करती है, इसको इसका जितने भी एंड यूज़र यूटिलिटीज़ है उसको वो क्या करती है, ऑप्टिमाइज वे में यूज़ कर सकती है। जो कि कॉम्प्लेक्स जो मशीनरीज है, जैसे कि आपके बहुत सारे ऐसे हैं कि आप जैसे आपका रडार सिस्टम हो गया, जितने भी आपके मिलिट्री इक्विपमेंट हो गई, ये सारे जितने भी सिस्टम हैं ये आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। जो कि आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसकी मशीनरी भी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। इस ड्यूरिंग मतलब इस जगह में जितने भी ये कॉम्प्लेक्स होती है, ये सारे कॉम्प्लेक्सिटी को ये शो करने के लिए कोई ऐसे ऑपरेटिंग चाहिए कि जो कि तुरंत डेटा को फीड ले खुद से और उस चीज़ को वो डिस्प्ले में दिखाए। तो ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ही ये मैनेज कर सकती है जो रिसोर्सेज को वो लेती है पर्टिकुलर जगह से, और पर्टिकुलर वो उस ऑपरेशन को तुरंत ही वो सेम अमाउंट और सेम टाइम में वो एक जगह पे वो दिखा सकती है। ठीक है, इसके बाद देखें कि सिंगल यूज़र या फिर सिंगल टास्क, ये जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम एम्प्लाइज कहाँ होता है, ये मैनेज करता है कंप्यूटर को। इंडिविजुअल जो एक इंसान है वो अगर यूज़ कर रहा है तो वो एक ही कंप्यूटर एक ही यूज़ कर सकता है, तो ये एक टाइम में एक ही काम कर सकता है। तो इसे सिंगल यूज़र या फिर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्लाम ओएस है वो हैंड हेल्ड कंप्यूटर इसका एग्जाम्पल है, जो कि मॉडर्न और सिंगल यूज़र और सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका एग्जाम्पल इसे आप बोल सकते हैं। इसके बाद आते हैं आपकी सिंगल यूज़र या फिर मल्टीटास्किंग। सिंगल यूज़र में या फिर मल्टीटास्किंग आप बोल सकते हैं अभी के टाइम में जितने भी आपके कंप्यूटर्स हैं वो बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम इसके ऊपर ही बेस्ड है। जैसे कि आपकी आ गई आपकी डेस्कटॉप हो गई, लैपटॉप्स हो गई अभी के टाइम में, और आपकी जो इतनी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो गई, एप्पल की मैक प्लेटफॉर्म हो गई, जितने भी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सिंगल यूज़र या फिर सेवरल प्रोग्राम को एक साथ ये काम कर सकती है और उसका आउटपुट ये दिखा सकती है। जैसे कि इंटायरली मतलब सारे विंडोज़ की जितने भी आप नोटपैड में आप लिख सकते हैं, वर्ड प्रोसेसर में आप काम कर सकते हैं, आप उसी टाइम आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, आप प्रिंट भी कर सकते हैं उसी टाइम, आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो एक टाइम में आप बहुत सारा काम जो कर सकते हैं वो हो गया आपके सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ये टाइप्स है। इसके बाद आती है आपकी मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, जो कि ये एक ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि डिफरेंट यूज़र, और ये एडवांटेज क्या करती है, ये एक साथ ये लेने के बाद वो साइमल्टेनियसली रिसोर्सेज को लेती है, लेने के बाद वो क्या करती है उसको वेरियस टाइप में वो बैलेंस करके वो क्या करती है प्रोग्राम को सेपरेट कर देती है, अलग अलग से एक साथ वो यूज़ करती है। जैसे कि आपका यहाँ पर इसका जो एग्जांपल आप इससे आप देख सकते हैं, वीवीएम और मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा जो होता है वो इस तरीके की ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड होती है। जैसे कि आपका लिनक्स हो गया, इंटरनली ये बहुत सारा प्रॉब्लम को क्या करती है वो सेपरेटली डिवाइड कर देती है और एक साथ वो टाइम टू टाइम मतलब एक साथ वो यूज़ कराती है और
यहाँ पर उसको प्रोसेस करती है। तो ये हो गया आपके मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जो एग्जाम्पल है, आप अगर ओएस का एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे यूनिक्स हो गया, यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कौन कौन सी वैसी है जो इसमें काम होती है, जैसे कि आपके असेंबली लैंग्वेज हो गया, केन थॉमसन जिन्होंने इसे लिखा है, जो बेस्ड क्या है BCPL के ऊपर बेस्ड है, जो बेस्ड एक्सपीरियंस के ऊपर लिखी हुई है। ये रिप्लेस क्या किया है, सी को मतलब रिप्लेस किया है यूनिक्स में, और रीराइट किया है सी में। फिर से डेवलपमेंट हुआ था लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स जो इंटर रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में जो लिखा हुआ था, जो कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा टास्क होती थी उस चीज़ को वो ईजी करके मॉडर्न कंप्यूटर में लेके आया गया। ठीक है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी जिसको ये फिर से इसको ईजी वे से इसको लेके आया गया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपकी यूनिक्स लाइक फैमिली में आपकी और कौन कौन सी ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मेजर कैटेगरीज में आती है, जैसे सिस्टम भी बेस्ड BSD, इसके बाद आती है लिनक्स। और यूनिक्स आपकी एक ट्रेडमार्क है जो ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रुप जो लाइसेंस प्रोवाइड करती है। ये भी सारे काम कर सकती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जैसे मॉनिटर को वो शो कराती है, प्रिंट आउट करवा सकती है, और ये माउस को हैंडल कर सकती है, हार्ड ड्राइव को ये हैंडल कर सकती है, एप्लीकेशन को हैंडल कर सकती है, इनपुट ले सकती है, ये सारे चीज़ों को ये काम कर सकती है। ये यूनिक्स के अंडर में आती है। और यहाँ पर हेवीली यहाँ पर जो इसका सर्वर होता है ये बिजनेस के यहाँ पर बिजनेस में ही यूज़ होता है, वर्क स्टेशन में यूज़ होता है, एकेडमिक और इंजीनियरिंग पार्ट सब में यूज़ होता है। और बेसिकली यूनिक्स बहुत ये इसमें हम लोग को पैसे नहीं लगते हैं, ये फ्रीली इंटरनेट में अवेलेबल है, जो कि हम लोग डाउनलोड करके इसे हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चल के देखते हैं मैक ओएस के बारे में। आप लोग को तो पता होगा कि ये थोड़ी सी महंगी है एज़ कम्पेयर टू दूसरे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या करती है, मार्केट में इसका ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। ये ज़्यादातर मैक्सिमम 10 to 12% ही मार्केट में यूज़ होती है। और इसका जो काम है ये भी आपकी ये कब लाया गया, ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर आपके 1980s में यहाँ पर डेवलप की गई, जो कि 1997 में ये चीज़ आया ऑपरेटिंग सिस्टम। ये फर्स्ट रिलीज हुआ 1999 में मैक ओएस एक सर्वर 1.0, जो कि फॉलोड मार्च 2001 में इसका क्लाइंट वर्जन आया, जो कि मैक ओएस एक 10.0। इसके बाद आया जो 6 मंथ के बाद उसको सर्वर में एडिशन में उसको लेके आया गया, जो कि रिलीज किया गया। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि मैक ओएस जो है इसकी जो डेवलपमेंट है ये थोड़ी बहुत लेट से हुई है, और इसका जो यूजेज है बहुत कम है, क्योंकि ये महंगी होने के रीज़न से ये बहुत सारे लोग यूज़ नहीं करते हैं। और ये कब कैसे आई है यहाँ पर मैंने आपको वो चीज़ दिखाया। नेक्स्ट जाते हैं लिनक्स। लिनक्स है क्या? लिनक्स एक विंडोज़ की तरह ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स ओएस, आईओएस या फिर मैक ओएस, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर एंड्रॉयड यहाँ पर ऑपरेट करती है। जो एंड्रॉयड है लिनक्स के ऊपर ही बेस्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सेम वही हार्डवेयर और आपकी एसोसिएट जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो सारी चीज़ों को ये हैंडल कर सकती है। साथ में ये कम्युनिकेट करती है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में। और इसमें जो लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये डिफरेंट पीसेस में ये क्या है, ये डिवाइडेड है। जैसे कि इसका जो मेन कुछ कंपोनेंट है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जो इसमें है आपकी बूट लोडर है, कर्नल है, इंटेंट सिस्टम है, डिमोन्स है, ग्राफिकल सर्वर है, डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है और एप्लीकेशंस है। ये इतने सारे चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, हैंडल करती है लिनक्स के अंदर में। आशा करता हूँ कि लिनक्स क्या है और इसके बारे में आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं उबंटू। उबंटू है क्या? उबंटू भी एक लिनक्स का ही सिमिलर वर्जन है, जो कि लिनक्स के जैसा ये दिखने में है या वैसे ही ये काम करती है। ये पैरेलली उसी के ऊपर ही काम करती है और एकदम सेम टू सेम ही है। और यहाँ पर भी आपकी यूज़र और जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है दोनों को एक साथ ये मैनेज कर सकती है और ये दिखा सकती है। प्रोफेशनली में ये बहुत यहाँ पर आप देख सकते हैं उबंटू इज़ ए कंप्लीट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये लिनक्स ही ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि फ्रीली अवेलेबल है कम्युनिटी में, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी अलग से सपोर्ट भी प्रोफेशनल सपोर्ट भी मिलती है, जो कि आपके
मैनिफेस्टो में आपका सॉफ्टवेयर जो है फ्रीली अवेलेबल है, चार्ज नहीं इसमें नहीं लगता है सॉफ्टवेयर, वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। यहाँ का जो टूल है, ये सारे टूल आपकी लोकल लैंग्वेज में आप इसे डेवलप भी कर सकते हैं। आप इसे जैसे चाहे वैसे इसको अपने हिसाब से आप इसको डेवलप भी कर सकते हैं। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसे कुछ फंक्शन दी हुई है, आप इसमें आप खुद से यहाँ पर प्ले स्टोर वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है जो कि आप खुद से देख सकते हैं या फिर इसको डेवलप भी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे टूल किट भी यहाँ पर प्रोवाइड की हुई रहती है। लिनक्स बेसिकली आपको एनहांस करने के लिए आपका जितने भी नॉलेज है उसको आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि खुद से यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए एरियाज यहाँ पर दी हुई है जो कि विंडोज में इतनी ज़्यादा स्कोप्स नहीं है। इसके बाद आते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो। ये तो सारे लोग आप लोग जानते होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो है क्या। ये बेसिकली आपकी जो ग्राफिकल यूज प्रॉपर्टी को, ये ऑपरेटिंग सिस्टम फैमिली से ये बिलोंग करती है कि इसमें ग्राफिक्स ऑलरेडी इसमें डेडिकेटेड होती है, जो कि ये ग्राफिक्स के थ्रू आपको सारा चीज़ दिखाती है। ये जितने ज़्यादा ग्राफिक्स के ऊपर बेस्ड करके ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपको शो करती है, आप कैसे ये काम करता है नहीं करता है, और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में कैसे ये मैनेज करता है कितने सारे एप्लीकेशन को। क्योंकि यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में जो विंडोज़ है वो लगभग 83% के करीब यूज़ होता है, तो इसका डेवलपर भी बहुत ज़्यादा है जो कि डेवलपर इसको यूज़ करते हैं, और बहुत सारे जो यूज़र है जो इसको छोटे से हम लोग यूज़ कर रहे हैं तब से, और इसीलिए हम लोग ज़्यादा फैमिलियर भी हैं विंडोज़ के थ्रू। तो विंडोज़ बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर है हम लोग इसे जानते हैं, क्योंकि ये कब डेवलप हुआ और कब आया और कैसे ये इसका बहुत सारा, जैसे आपकी वर्जन आई थी, जैसे आपके आप देख सकते हैं कि विंडोज सर्वर आई थी, विंडोज एम्बेडेड आई थी, कॉन्सेप्ट आई थी, फिर विंडोज सी आई थी, उसके विंडो 9X आई थी, फिर उसके बाद विंडोज मोबाइल भी आई थी जो विंडोज मोबाइल फ़ोन के लिए ये कुछ ही दिनों के लिए चली थी। उसके बाद नहीं चली थी, आप लोगों को पता होगा, जो इंडिया में आई थी नोकिया फ़ोन में विंडोज़ की फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों ने सुना होगा कि वहाँ पर दी हुई रहती थी। इसके बाद आगे देखते हैं डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये माइक्रोसॉफ्ट का ही बनाया हुआ है, जो कि ये बेस्ड किसके ऊपर है? ये x86 के ऊपर बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर डेवलप की गई है ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, जो कि ये फुल्ली रिवाइंड है। IBM जो पीसीज है, IBM PC डॉस जो है उसके ऊपर वो डिपेंड करती है, और ये बहुत ज़्यादा ये पहला ऐसा मतलब है जो प्री लोड की हुई रहती है। अभी के जितने भी आपके लैपटॉप्स हो या फिर मशीन्स हो उसमें डॉस दी हुई रहती है, क्योंकि डॉस जो है ये बहुत सारी ये GUI प्रोवाइड नहीं करती है, ये आपकी GUI के थ्रू ये नहीं चलती है। ये आपका पूरा ही आप ब्लैक एंड वाइट में इसे देख सकते हैं कि इसमें कोडिंग के थ्रू ही आप बोल सकते हैं। यहाँ पर कमांड यूज़ होता है, आप कमांड के थ्रू यहाँ पर आप फाइल बना सकते हैं, डायरेक्टरी बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट है। ग्रेजुअली सस्पेंडेड द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफरिंग द GUI इंटरफेस। तो ये GUI जो है ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, मतलब आपकी जो विंडोज़ में आप पहले देख सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शेप साइज़ और इतने सारे आइकन्स वगैरह देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं आ सकती है। तो इसका ये डिमेरिट्स भी बोल सकते हैं, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सारी चीज़ें काम कर सकती है, जैसे कि विंडोज़ कर सकती है या फिर लिनक्स कर सकती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू कि अगर आपको ये सारी चीज़ें बातें समझ में आई हैं, और ये थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि बहुत सारे टॉपिक था आप लोग के साथ कवर करना था। अगर होप सो अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट एंड लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।